हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करते हुए अपनी सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के शॉर्ट आंसर्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है हु डेवलप द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं जो 14 प्रिंसिपल, जैसा कि हमने एमसीक्यू चैप्टर्स में भी डिस्कस करे थे कि जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे वो किसने डिस्कवर किए थे, वो करे थे हेनरी फ्योल ने डिस्कवर किए। और ये जो हेनरी फ्योल्स है, इनको ही हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिनमें हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि हमने डिस्कस किए थे उस टाइम पे, जिसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा क्या, है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्लियर। इसके बाद हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके अलावा डिसिप्लिन, है ना। और इसके अलावा हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स, है ना। तो ऐसे कुछ हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे, जिसमें हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी बारी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑर्डर, है ना, इक्विटी, क्लियर, इनिशिएटिव, क्लियर। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो ऐसे कुछ लगभग 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया कि काम को क्या करना, आपको डिवाइड करना। तो डिवीजन, डिवाइड काय का, वर्क का, और इस वर्क को डिवाइड करके क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो, प्रॉपर जो नॉलेजेबल पर्सन हो, स्किल्ड पर्सन हो, उसको उसकी स्किल के हिसाब से क्या करें, हम जॉब असाइन करें। तो जो प्रॉपर स्किल हो पर्सन के पास, उसी के हिसाब से काम को दे। तो डिवीजन ऑफ वर्क स्टेट दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क and assigned to employees based on the expertise to increase efficiency and productivity। तो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल को फॉलो करके बिजनेस क्या कर सकता है, अपने काम को डिवाइड कर लेता है और उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके वो क्या करेगा, उस वर्कर को एफिशिएंसी के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर ले और एफिशिएंटली अचीव कर ले विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड अभी हमने जब एमसीक्यूज डिस्कस करे थे तब डिस्कस किया था कि कमांड का मतलब होता है जो ऑर्डर है वो खाली एक ही बॉस से आना चाहिए। तो जब एक ही बॉस से ऑर्डर आएगा तो हम क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जब एक ही बॉस से ऑर्डर आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कंफ्यूजन होगा, ना कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ना चाउस होगा, ना ही कोई जो एम्प्लॉय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब अभी हमने जैसे एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है उनको फेयरली ट्रीट करना, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं करना। क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एम्फसाइजेस दैट एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड विद द फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस टू मेंटेन लॉयल्टी एंड डिवोशन, है ना। क्योंकि सिंपल है, जब आप एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रीट करेंगे, जब आप एम्प्लॉयज को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट करेंगे, तो हमेशा वो एम्प्लॉय जो होगा एक सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट के लिए काम करेगा। तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट करता है। इसके बाद है, व्हाट इज मीन बाय सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमेशा जो जनरल इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब कि यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कोई गोल है तो वो हमेशा टॉप पे होने चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। क्योंकि यदि हम इंडिविजुअल गोल पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल टारगेट पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन के गोल पे फोकस करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। तो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो सुपीरियर होने चाहिए एज कंपेयर टू व्हाट द इंडिविजुअल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब स्केलर चेन का प्रिंसिपल का पर्पस क्या है? तो सबसे पहले तो स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन है वो एक वे में, एक चैनल फॉर्म में क्या हो, सर्कुलेट। जब वो चैनल के फॉर्म में सर्कुलेट होगा तो कहीं ना कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगी, और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अथॉरिटी आप सेट कर सकते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई है वो किधर से आई। तो स्केलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन विच शुड बी फॉलो टू एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए स्केलर चेन को हम फॉलो करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी क्या कर सकें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकें कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आई है वो क्या है, ट्रू है या सही है कि नहीं। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एस्पिरेट डी कॉर्प्स मींस। तो एस्पिरेट डी कॉर्प्स का सिंपल मतलब आपके लिए होता है क्या, टीम वर्क। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम वर्क होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसके बीच में टीम स्पिरिट या टीम वर्क नहीं होगा तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। लाइक अ एग्जांपल ऑफ टीम, अगर हम कोई टीम देख लें, जैसे बाय चांस कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो यदि कोऑर्डिनेशन सारे एम्प्लॉइज के बीच में नहीं होगा, टीम वर्क सारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो आपकी टीम होगी वो कभी भी वर्क विन नहीं कर पाएगी, वो जीत नहीं पाएगी। क्लियर? तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स मींस टीम स्पिरिट। इट एम्फेसिस बिल्डिंग हार्मनी एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉइज टू फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट हो, और उस टीम स्पिरिट के थ्रू हम क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज फंक्शनल फोरमैनशिप एज प्रपोज्ड बाय द एफडब्ल्यू टेलर। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? तो फंक्शनल फोरमैनशिप कहीं ना कहीं जो वर्कर जो काम है उसको डिवाइड करना है ना। तो सुपरवाइजर जो है, वर्क ऑफ अ सुपरवाइजर इनटू मल्टीपल रोल्स ईच हैंडल्ड बाय स्पेशलिस्ट टू इंप्रूव एफिशिएंसी, है ना। अब क्या होता है फंक्शनल फोरमैनशिप में, हम जो सुपरवाइजर का काम है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे बाय चांस एक इंस्पेक्टर हो गया जो कि क्वालिटी चेक करेगा, क्लियर। एक आपका रिपेयर बॉस हो जाता है, तो रिपेयर बॉस क्या करेगा, जो भी मशीन्स वगैरह हैं वो सही तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं फंक्शनल फोरमैनशिप में हम क्या करते हैं, जो सुपरवाइजर का वर्क होता है उसको ऑपरेशनल और जो एक तरीके से आपका नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसमें डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो एफिशिएंसी है, ताकि जो एक तरीके से लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी अपने जो पर्टिकुलर वर्क है, अपने जो पर्टिकुलर एरिया का वर्क है उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, मैनेज कर सके। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, है ना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से फिक्स, है ना। स्टेबल मतलब जो चेंज नहीं हो रहा। तो सिंपल है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉय। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हमेशा ये चाहता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको फ्रीक्वेंटली क्या ना करा जाए, ट्रांसफर ना करा जाए, फ्रीक्वेंटली क्या ना करा जाए, उसको बदला ना जाए, फ्रीक्वेंटली क्या ना करा जाए, उसकी जॉब पोजीशन को चेंज ना करा जाए। तो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जॉब एंड पर्सनल शुड बी अवॉइडेड टू एंश्योर स्टेबल वर्कफोर्स एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। कि सिंपल है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे एक वर्क स्टेबिलिटी होगी, जहां पे जो एम्प्लॉइज है उनको ऐसे ही नहीं निकाला जाता, मतलब कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज को एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, एक सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए, जिसके कारण जो एम्प्लॉइज है वो हमेशा अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए देने की कोशिश करे। क्योंकि सिंपल है, यदि उसको डर रहेगा कि उसको कभी भी बाहर निकाला जा सकता है या हटाया जा सकता है, तो कभी भी वो एक सेफ और सिक्योर उस एनवायरनमेंट में या फिर उस वर्क कल्चर में फील नहीं करेगा, और ना ही कभी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है, इंश्योर्स दैट देयर इज अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग everyone in the organization promoting efficiency and smooth functioning। तो सिंपल है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ वर्कर्स एंड थिंग्स और रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी चीजें हैं उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट या प्रॉपर प्लेस पे हम उसको रखें, ताकि जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको उठाने में, रखने में, लाने में, ढूंढने में, वो हमारा वेस्ट ना हो, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, कम समय में अपने गोल्स को, टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब राइट प्लेस फॉर राइट थिंग्स, है ना, मतलब सही जगह पे सही चीजों को अरेंज करना इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ
order. Why it is helpful? Because it promotes efficiency. Why? Because it helps in smooth functioning of the organization. Why? Because it reduces the wastage of time. क्लियर? तो ये हमारे कुछ शॉर्ट आंसर्स थे 10 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।